नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी आपको जेठ महीने में सुनी जाने वाली बड़ अमावस्या या वट सावित्री व्रत की कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन में उसे अपना पति मान लिया। राजा ने भी हाँ भर दी। जब यह बात नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से जाकर बोले, राजन, सत्यवान गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य हैं, लेकिन वह अल्पायु हैं। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति उदास हो गया। राजा ने पहले तो विचार किया, फिर सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को बता दी, पर सावित्री मानी नहीं। उसने उसके साथ विवाह किया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छाया में सो गया। वहाँ सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर जी व पार्वती जी निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा, आज बड़ पूजा की अमावस है, तू बड़ की पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को ले जाने के लिए आए। उसको देवी विधान सुनाया। उसकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री से वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी व अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी कहते हुए सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यह देखकर यमराज ने उसे और दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने यह वरदान देकर सावित्री को लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा तो सावित्री ने सतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज बोले, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल का पता चला। तब वह अपना वचन को रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस बड़ के पेड़ के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसमें जीवन का संचार होने लगा तथा सत्यवान उठकर बैठ गया और घर आकर देखा तो माता पिता की ज्योति भी वापस आ गई और उनको उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इसके बाद सत्यवान सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज सुख योग मिला। जिस तरह
सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया, वैसा ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को देना। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।